नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है, आप सभी देख रहे हैं। लेकिन एक खास बात ये हो रही है, 3-4 बार जब भी सदन चलता है तो देखते हुए हो गया कि बीजेपी हैवी हो रही है। कांग्रेस जो चीज़ें कांग्रेस को करनी चाहिए, वो नहीं कर पाती। जो मुद्दे उठाने चाहिए, वो नहीं उठा पाती। बीजेपी पता नहीं क्या, मतलब इनके पास वक्ता ज़्यादा है, क्या है? तो मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। सर, जो मैं बातें कह रहा हूँ कितनी सही मानते हैं आप? एक्चुअली मनदीप जी है ना, जो मुद्दे उठाने का, बोलने का, स्पीच का, वक्ता का जो मुकाबला है ना, वो एक इस तरह से है कि किसी नौसिखिए का मुकाबला हो किसी प्रोफेशनल के साथ। आज की तारीख में जो बीजेपी है वो एक वेल मैनेज कॉरपोरेट की तरह चल रही है और कांग्रेस सर्कस की तरह चल रही है। बीजेपी अगर कोई मुद्दा उठाती है, अगर किसी मुद्दे को डिफेंड करती है, तो बीजेपी के आम कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक, यहां तक कि मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक और भी जो जो सपोर्टिंग पावर हैं, वो तमाम पावर एक ही दिशा में काम करती हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस जब भी कोई मुद्दा उठाती है, तो आप छोड़िए बाकी और सपोर्टिंग चीजें, मीडिया और बाकी चीजें, सबसे पहले कांग्रेस के भीतर ही ऐसी शक्तियां, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो कांग्रेस के मुद्दे की, कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकालेंगे। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और यह हरियाणा के स्तर पर भी हो रहा है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है अभी विधानसभा में जो एचपीएससी की नौकरियों को लेकर बहस हुई। कायदे से बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, बहुत बड़ा मामला है सर। तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी विपक्ष के तौर पर कि इसको विधानसभा में उठाएं। तो इसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया, मंजूरी कर ली स्पीकर साहब ने और इसके ऊपर बहस करवा दी। अब कायदे से तो ये होना चाहिए कि विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस पूरी तरह से घेरे सरकार को, निरुत्तर कर दे, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो तो साक्षात है ना, सबको दिखाई दे रहा है कि एचपीएससी की नौकरियों में क्या हो रहा है, भर्तियों में क्या हो रहा है। लंबे टाइम से भर्तियां अटकी पड़ी हैं, ढंग से रिजल्ट्स तक नहीं निकल पा रहे हैं, पेपर लीक होते हैं, पेपर कॉपी होते हैं, क्वेश्चंस कॉपी होते हैं दूसरे राज्यों से, और जो जितने पद होते हैं उतने कुल पदों के ऊपर भर्ती तक नहीं होती। और सबसे गंभीर बात यह है कि कई भर्तियों में हरियाणा वालों से ज्यादा बाहर वाले लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। तो इतना गंभीर मुद्दा, इस पे तो ऐसा होना चाहिए कि बीजेपी को सांस ना लेने दे विपक्ष, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। जब बीजेपी बोलने पे आई, बीजेपी जवाब देने पे आई, तो कांग्रेस की सांस अटक गई। तो क्या तैयारी नहीं करके जाते क्या सर ये लोग? तैयारी इतनी होती है जी, एक एक दो दो चार चार पन्ने जो भी है पार्टी की मीटिंग में जिसको दे दिया गया तो उतना पढ़ लेता है, और वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। मतलब वो इतनी तैयारी करते हैं वो लोग। आप है ना, किसी इनके वरिष्ठ नेता का भाषण सुन लीजिए, वो अपनी ही भाषा में, अपने ही शब्दों में, अपनी ही लैंग्वेज में इतनी बुरी तरह उलझ जाते हैं कि अगर किसी को एचपीएससी के मुद्दे का ना पता हो और वो समझना चाहिए कि जी इनका भाषण सुनने के बाद मैं समझूंगा ये क्या मुद्दा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसका सिर पैर कहीं पकड़ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं बोरिंग, एक बोरिंग टाइप कर देते हैं, मतलब बोरिंग चलो बेशक हो, लेकिन है ना, एक डेप्थ होनी चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए, बोलने का लहजा होना, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि स्पीच अपने आप में कला है और हमारे देश में तो राजनीति का मतलब ही स्पीच है। तो ऐसी कोई तैयारी नहीं होती और इनको कोई कह भी नहीं सकता, इतने पुराने हो गए हैं कि जी आपको नहीं बोलना आता तो आप तैयारी करके जाइए, लिख के ले जाइए अच्छे से स्पीच, उसको ना पढ़ दीजिए जाके ढंग से। इसमें नौजवानों को मौका क्यों नहीं दिया जाता सर? क्यों नहीं बदलाव किया जाता? जैसे बत्रा साहब है, वो इतना लंबा स्पीच कर देते हैं, कोई भी तो अगर कोई टेलीविजन के सामने सुन रहा है ना तो उसको बंद कर देगा। तो क्यों नहीं नए लोगों को मौका दिया जा रहा? जैसे
ऐसी बात नहीं, युवा विधायक हैं कांग्रेस के अंदर, तो उनको मौका अगर दें तो कुछ सुधार हो सकता है। नहीं, मौका पता है क्या मनदीप जी, कांग्रेस के भीतर है ना ऐसी कोई मारा मारी नहीं है कि भी एक से बढ़ के एक वक्ता है, इसको मौका नहीं मिल रहा, ये मौका मिल जाए तो पता नहीं क्या कर दे। वहां तो मारा मारी इस बात को है कि भाई कोई तो आ जाओ, कोई तो ढंग से बोलो, कौन है ऐसा जो इस मुद्दे के ऊपर बोल लेगा, जो जाके 4 अक्षर पढ़ लेगा, 4 पन्नों को पढ़ लेगा, थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेगा। कौन है आपको, युवाओं में भी कौन नजर आता है आपको कि भाई ये जाके ये मतलब गहराई की बात बोल देगा, ये बीजेपी की बोलती बंद कर देगा। युवाओं में मैं ये बात मानता हूं कि सारे विधायक अपने अपने हलकों की अच्छे से आवाज उठाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत जमीनी मुद्दे उठाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि भी मुद्दे नहीं उठाते या बोलते नहीं, बोलते हैं अपने अपने हलके को। लेकिन जब स्टेट लेवल के इश्यूज की बात आती है तो फिर सारे के सारे फॉर्मेलिटी करते हैं, शोर मचा सकते हैं, लंबा चौड़ा इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लंबा चौड़ा भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को घेर लिया जाए, बीजेपी को निरुत्तर कर दिया जाए, ऐसी स्पीच, ऐसी भाषण कला कांग्रेस के भीतर विधानसभा में किसी के पास नहीं है, और ये सच्चाई है। और खास तौर पर जब नौकरियों जैसा मुद्दा होता है तो मनदीप जी ये पिच कांग्रेस की नहीं है, ये बीजेपी की पिच है। आप जब इस पिच के ऊपर आओगे तो आपको डबल तैयारी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपको सरकार के ऊपर आरोप लगाने हैं, दूसरा आपको ये पता है और ये तो इतने साल से हो रहा है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको फैक्ट्स और दलीलों के साथ प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम आरोप लगाएंगे तो उधर से बीजेपी भी हमारे ऊपर आरोप लगाएगी, बीजेपी ये बातें बोलेगी, ये दसियों बार विधानसभा में हो चुका है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था कांग्रेसियों को। और ऐसे लोग हैं जो कई कई बार विधायक बन के वहां पर ये सुनते हैं, वो भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, खड़े होकर कह देते जी हम मान लिया जी, हमारे टाइम पे गलती हुई होगी, हमारे टाइम पे ये हुआ, इसी वजह से हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। बिल्कुल, ये तो जीत, तो इस बहस में तो बीजेपी जीत गई। बिल्कुल सर, बीजेपी बार-बार ये कहती है कि हाँ, हम तो पर्ची खर्ची और आपके राज्य में, तो तभी कांग्रेस की हवा निकल जाती है, जब ये बातें आती है। बल्कि रघुवीर कादियान जी ने तो खुद कहा है कि वो काम हुए होंगे तभी तो हम विपक्ष में बैठे हैं। मैं ही कह रहा तो विधानसभा में ये, दूसरा विधानसभा के बाहर कैप्टन अजय यादव इंटरव्यू दे रहे हैं, वो अलग से पोल खोलने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेसियों को किसी बीजेपी की भी जरूरत नहीं है घेरने के लिए, ये आपस में ही इनका इतना बुरा हाल है, इनको पता ही नहीं है कि भाई कोई मुद्दा है, कुछ उठाना है तो उसकी कोई स्ट्रेटजी होती है, उसका कोई प्लान होता है, किस किस तरह से हम घेरेंगे ना, कुछ नहीं, सर्कस है बस। जिसको उछलना आता है वो उछल लेगा, कूदना आता है कूद लेगा, जिसको गुलाटी मारनी आती है वो मार लेगा, जिसको मौत के कुएं में बाइक चलानी आती है वो चला लेगा, मैनेजमेंट नहीं है कोई। और आपने इसमें देखा, देखो तैयारी की बात होती है कि कितनी तैयार हैं ये लोग। गायत्री हुड्डा का जो मुद्दा उठा, ये बहुत बड़ी बात है कि विधानसभा में किसी का नाम लेकर, और उस व्यक्ति का नाम लेकर जो सदन में मौजूद नहीं है उसका नाम लेकर मंत्री झूठ बोल दे, उसके बाद कांग्रेस इसको बीजेपी के खिलाफ एग्रेसिव इशू ना बना पाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसी एक मुद्दे के ऊपर बीजेपी के, मतलब कह रहा हूं कि हर तरीके से एक्सपोज किया जाना चाहिए था कि भी गायत्री हुड्डा क्या वो एचसीएस बनी, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से है, उनकी रिश्तेदारी में है? नहीं है, वो तो खुद बीजेपी के परिवार से है, बीजेपी समर्थित परिवार से है। और जब बीजेपी वालों से पूछा जा रहा है कि अब बताओ जी क्या ये पर्ची खर्ची से लगी है, तो बीजेपी वाला क्या कोई कह सकता है कि पर्ची खर्ची से लगी है? अगर नहीं लगी है तो फिर बाकी कैसे लगे? और अगर बाकी लगे तो ये तो रिकॉर्ड है ना, सरकार के पास रिकॉर्ड है एक एक चीज का, कौन कब लगा। तुम सारे के सारों को या तो नौकरी से निकालो या सारे के सारों के ऊपर एफआईआर करो, उस वक्त के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करो, उस वक्त के जो चेयरमैन थे एचपीएससी के उनके खिलाफ एफआईआर करो। ये मांग उठानी चाहिए थी ना कांग्रेस को विधानसभा में, देखते फिर
कैसे बीजेपी घिरती, क्योंकि अधिकारी तो वही बैठे हुए ना जो आज इस सरकार को चला रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये कहते जैसे आज कांग्रेस कह रही है कि भाई एचपीएससी के जो चेयरमैन है वो गड़बड़ कर रहे हैं, उनको हटाओ, बीजेपी फंसती यहां पर। कांग्रेस बताती कि जी हमारे टाइम पे जो एचपीएससी के चेयरमैन थे वो तो डीपी वत्स जी थे। डीपी वत्स जी जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेजा। तो भाई ऐसी कौन सी बीजेपी की उन्होंने सेवा की थी कि उनको राज्यसभा में भेज दिया? अगर उन्होंने ढंग से एचपीएससी में भर्तियां नहीं की, पर्ची खर्ची से उन्होंने भर्तियां की, तो आपने पहली बात उनको बीजेपी में शामिल क्यों करवाया? दूसरी बात, फिर उनको राज्यसभा क्यों भेजा? और शायद आज भी वो बीजेपी में है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन ये बातें तब कहे ना कांग्रेस के कोई तैयारी करके आए। पता ही नहीं है, कांग्रेस के विधायकों को नहीं पता इस बात का जो आप बता रहे हैं। मैं कह इसी बात पे बीजेपी क्या जवाब दे? जैसे गायत्री हुड्डा के मुद्दे पर फंसी, वो डीपी वत्स साहब के मुद्दे पर भी फंस सकती है। और डीपी वत्स, आप उनको सुनिए, आप कभी उनसे बात कीजिए, मतलब बहुत ही शानदार इंसान जी, बहुत ही मतलब इतने विनम्र आदमी, उनके ऊपर कोई आरोप, कोई विरोधी भी आरोप ना लगाए और खुद बीजेपी तो कैसे आरोप लगा देगी उनके ऊपर। तो ये बहुत सारी चीजें, उससे मैं बता रहा हूं कि भाई ये कांग्रेस की हम लोग आलोचना, जबकि विपक्ष में है वो, हमें क्यों आलोचना करनी चाहिए कांग्रेस की? कांग्रेस की आलोचना हम इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो कारगुजारी है, उनकी जो निकम्मापन है, तैयारी ना करके विधानसभा में जाना, उसकी वजह से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हरियाणा का वो दब जाता है। जी, कई दिनों से बेचारे बेरोजगार युवा वो धरने पर बैठे हुए हैं पंचकुला में, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो लोग लगातार उनकी जो बातें हैं, उनकी बातें ही अगर विधानसभा में कांग्रेस के नेता रिपीट कर दें तो बीजेपी के पास एक भी जवाब नहीं है। उसके बाद मंत्री तो ये कहता है कि ये तो गुलछर्रे उड़ाने के लिए विधानसभा में आते हैं। कल हुड्डा साहब को बोल रहा है शिक्षा मंत्री जी ने। देखो यही तो भाषा का स्तर है। और दूसरी बात फिर वही है, ये आपका विपक्ष अगर मजबूत हो तो आपके नेता प्रतिपक्ष को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? ये इतना तो अभी मतलब लोकतंत्र बचा हुआ। और हरियाणा में तो ठीक ठाक है मामला। हरियाणा में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई जैसे और जगह आरोप लगा दिया जाता है कि विपक्ष को पूरी तरह से दबा दिया जाता है, सरकार पूरी तानाशाही पे उतर गई है। यहाँ तो मतलब मुख्यमंत्री कई बार दबे दबे से नजर आते हैं विपक्ष के सामने बोलते हुए, बोलने के लहजे में कह रहा हूं मैं, लहजे में। वो तो दादा बोलते हैं, रघुवीर कादियान को भी दादा संबोधित करते हैं, दादा बोल के। हाँ तो और ऐसी लैंग्वेज तो फिर उठा कौन? तो ये ऐसी कई इश्यूज हैं जहां पर ये लगता है कि भाई आप तैयारी करके नहीं जाते, आपको विधानसभा को, आपको अपनी भाषण कला को, आपको अपने स्पीच को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि आज मुकाबला इश्यूज से ज्यादा स्पीच का ही है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अपने हरियाणवी में कहा कर भाई, बोलनिया के तो बुम्बड़े भी बिक जावे। तो बोलने वालों का तो जी होगा, जो अपने पॉइंट को, अपनी खुद की वकालत नहीं कर सकता, भाई वो जनता की क्या वकालत करेगा? ये भी हो सकता है शायद मौका न दिया जा रहा हो। जैसे अशोक अरोड़ा जी हैं, अच्छा बोलते हैं, और मैं कहता हूं कि वो अगर मुद्दे उठाएं तो अच्छे तरीके से इस मामले को उठा सकते हैं, उनसे बेटर। लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत कम बोलते हैं पूरे सदन के अंदर। अशोक अरोड़ा जी वो बोलते अच्छा इसलिए हैं क्योंकि वो कांग्रेस ही नहीं है, वो इनेलो सॉफ्टवेयर है जी, इस वजह से अच्छा बोलते हैं और बोल लेंगे वो। हाँ। उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी लगानी चाहिए। कुछ गिने चुने लोग हैं, मैं कह रहा हूं, अब एक एक का नाम क्या ले, किसी को क्या कॉल आउट करें हम लोग, बहुत गिने चुने लोग हैं जो ठीक ठाक बोल सकते हैं। उनको कहो कि जी आपकी जिम्मेदारी है, इस मुद्दे को संभालो, इस मुद्दे के ऊपर मतलब हमारे ऊपर उंगली ना उठने पाए और बीजेपी निरुत्तर हो जाए, तो ये आपकी जिम्मेदारी। तो इस तरह से जिम्मेदारी दो। लेकिन बात ये नहीं, स्ट्रैटेजी होती है, इसके लिए बहुत प्लान करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आज महिपाल ढांडा है या फिर नायब सिंह सैनी है और भी बीजेपी का किसी विधायक को हाथ लगा दीजिए, किसी मतलब उसको मंत्री को बोल दीजिए, मुख्यमंत्री किसी को बोल, एक एक दो दो घंटे बोल जाते हैं जी, एक से एक वक्ता है। सच में ही क्या ये लोग पैदाइशी इतने अच्छे वक्ता हैं
क्या ये लोग मतलब नेचुरली इतने अच्छे वक्ता नहीं है जी? बाकायदा क्लास लगती है सभी की, काम करते हैं स्पीच के ऊपर, एक एक चीज इनको प्रोवाइड करवाई जाती है और आदेश दिए जाते हैं कि ये करना है, ये बोलना है। और फिर जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है अपने कंटेंट के ऊपर तो फिर वो अपनी तरफ से जोड़ता भी है। अब इनका ये है जी, मीटिंग सी होगी, एक फॉर्मेलिटी सी होया करे, उसमें एक एक पन्ना पकड़ा देंगे कि तू ये बोल दिए, तू बोल दिए, वो इतना सा तो फॉर्मेलिटी सी कर देगा, बोल देगा उसने, चाहे वो पढ़ के बोले या चिल्ला के बोले। लेकिन उसके बाद जो उधर से प्रहार होता है, उधर से जो हमले होते हैं, उनका जवाब देने के लिए आपके पास कोई फैक्ट नहीं है। जी, इनेलो नेता है अर्जुन चौटाला, उनका बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेसी विधायक हैं, वो तो गली नालों की बात लेके जा रहे हैं, हरियाणा का कोई खास मुद्दा उठा ही नहीं पा रहे। तो ये काफ़ी वायरल हो रहा है सर मामला। वो कांग्रेस के ऊपर ये भी दिक्कत है, कांग्रेस के साथ वो कुछ तो बीजेपी धराशाही कर देती है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत जान बचती है उधर से फिर इनेलो का हमला हो जाता है। और वो इनेलो के जो दो विधायक हैं वो बोलने में जबरदस्त है, उनका फ्लो बहुत अच्छा है, वो बोलते हैं धड़ल्ले से, कांग्रेस वाले उस लिहाज से जवाब नहीं दे पाते। लेकिन ये अर्जुन चौटाला जी की जो बात है भाई, गली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, शिक्षा का, स्कूल का मुद्दा है, तो ये अच्छी बात है। अगर विधायक उठा रहे तो अच्छी बात है। ये लोग अपने अपने हलकों के प्रतिनिधि हैं, इनकी पहली प्रायोरिटी अपने हलके, वही गली, स्कूल, मोहल्ले, बिजली, पानी, ये मुद्दों को उठाना है और ये उठाते हैं अगर, तो ये अच्छी बात। मैं कह रहा हूं ना कि लोकल इश्यूज को, अपने हलके के इश्यूज को तमाम विधायक बहुत अच्छे से उठाते हैं। लेकिन सवाल उसके बाद खड़ा होता है कि जब स्टेट लेवल के इश्यू आते हैं तो उस टाइम पर क्या आप लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है? आपको मतलब कुछ अंदर से टीस होती है कि ना जी, ये अगर मैं युवा हूं तो फिर युवाओं के मुद्दे पर तो सबसे अच्छे से मैं बोलूंगा जी, मुझे समझाओ, मुझे तो सारा कंटेंट, या मैं अपनी तरफ से रिसर्च करूंगा, मैं दूंगा जवाब। तो वो एक इनिशिएटिव लेना अपनी तरफ से, खुद में जो आया गोया करे ना, वो नहीं है। अब आपने कहा कि भी अरोड़ा साहब की जिम्मेदारी लगानी चाहिए, अरोड़ा साहब सीनियर है, उनको खुद आगे आके कहना चाहिए कि जी आप मुझे दो, मैं करूंगा। तो ये समस्या कांग्रेस के साथ ये तो है, मिल जाएगा आपको कि जी अच्छा, उधर कांग्रेसियों ने आज विधानसभा में अगर ये लगा रखा है नौकरियों पे बात करने का, अच्छा उधर से तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, इधर से मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। जितना कांग्रेसियों का किसी का बयान वायरल नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो कैप्टन अजय यादव का बयान वायरल हो गया, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। और ये वही पार्टी है ना, अभी थोड़े दिन पहले जश्न मना रहे थे, देखो जी संगठन बन गया, देखो जी अनुशासन समिति बन गई। क्या हुआ जी उसका? क्या किया जी प्रदेश अध्यक्ष ने? हुई किसी के ऊपर कार्रवाई? दिया गया किसी को नोटिस? निकाला किसी को पार्टी से बाहर? भाई यही होता है ना, आपको जो राजनीतिक तौर पर नुकसान, यही तो किया जा सकता है कि भी बीजेपी के हाथ में आप नंगी तलवार दे रहे हो कि जाओ जी कांग्रेसियों की गर्दन काटो। अगर इसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर और क्या उम्मीद कर रहे हो कि भी कोई आपको लाइव आके गाड़ी दे तब आप कार्रवाई करोगे? तो सर्कस है, सर्कस का मुकाबला वेल मैनेज्ड एक कॉरपोरेट पार्टी से है। और यहां पर अभी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि भी विपक्ष के तौर पर ये पार्टी, ये लोग सरकार को घेर पाएंगे या नहीं घेर पाएंगे। और इसका खामियाजा मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, हरियाणा के जो नौजवान हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। और काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी विधानसभा और लंबे टाइम तक चलेगी, बजट आएगा उस पे चर्चा होगी। तो आपका क्या कुछ कहना है आप भी ज़रूर बताएँ, और विपक्ष को एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। धन्यवाद।